नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 40 वर्ष मुझे बताई जा रही है। इनके सवाल थे कि आगे फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, यानी आगे का जो जीवन है वो इस प्रकार इनका कैसा रहेगा, आगे किस प्रकार की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ सकता है, किस प्रकार की सावधानियां अभी से बरतें, अभी से देख कर चले, इस प्रकार की चीज़ें। पहले मैं इनके सारे पर्वतों का एनालिसिस करूँगा, फिर इनकी सारी रेखाओं का एनालिसिस किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं जो हाथ में हमेशा देखता हूँ, शुक्र देव की स्थिति किस प्रकार की है हाथ में, आप देख पा रहे हैं शुक्र देव इनके हाथ में नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसे व्यक्ति शौकीन होता है, ऐसे व्यक्ति लग्जरी के पीछे काफ़ी भागता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करता है, एक समय पर आकर एंजॉय भी करता है। अपने आप को संवार कर रखने से व्यक्ति की आदत होती है, आपकी आदत होगी इस प्रकार की। और देखा जाए तो आप ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना आपकी आदतों में शुमार देखा गया है। और अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति आप काफ़ी शौकीन हैं, महंगे महंगे शौक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार का शुक्र पर्वत जो होता है व्यक्ति को कामुक भी बनाता है। और देखिए, शुक्र पर्वत पर इनके हाथ में भी सीधी खड़ी लाइंस हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो गया, आपका प्रॉपर्टी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, कहीं भी आप अपना पैसा फंसाएंगे लंबे समय के लिए। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम आप कितना भी किसी चीज़ पे पैसा लगा कर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और जीवन में बारंबार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं, आगे बढ़ने के मौके ऐसे व्यक्ति को जीवन में बारंबार मिलते हैं। चंद्र पर्वत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के रिलेशन स्त्री वर्ग के साथ, स्त्री जाति के साथ ठीक ठाक होते हैं। अपनी माता जी के साथ रिलेशन आपके ठीक ही रहे होंगे, और व्यक्ति का मन शांत होता है, लेकिन बीच बीच में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मन ऐसे व्यक्ति का विचलता है, एक जगह ध्यान नहीं कॉन्सेंट्रेट होता, बार बार ऐसे व्यक्ति का ध्यान भी भटका हुआ देखा गया है। और देखिए, चंद्र पर्वत पर गड्ढा पड़ रहा है तो मन में अशांति होती है, अजीब सा भय लगता है ऐसे व्यक्ति को। और अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है वह उससे शांत नहीं बैठ पाता, व्यक्ति का मन हड़बड़ाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं व्याकुल रहता है किसी न किसी चीज़ में। और अगर देखा जाए इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होगा आपके हाथ में तो आपका मन बेचैन रहेगा, मन में बेचैनी रहती है ऐसे व्यक्ति की। कभी भी जीवन में कितना ही पैसा कमा ले, मन में बेचैनी रहती है, मन में उत्सुकता रहती है, मन को शांति नहीं मिलती, और स्वभाव में चंचलता भी नहीं होती। और देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है, असल में आपके हाथ में 2 भाग्य रेखा हैं। एक भाग्य रेखा इस प्रकार से है और एक भाग्य रेखा इस प्रकार निकल रही है, आप खुद देख पा रहे हैं, 2 भाग्य रेखा हाथ में है। तो एक भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से निकल रही है, इस प्रकार आपकी जीवन रेखा ये है, इस प्रकार आपकी भाग्य रेखा निकली। और दूसरी भाग्य रेखा चंद्र के हिस्से से आकर निकल रही है और ये इस प्रकार जा रही है। ये भाग्य रेखा यहीं पर रुक गई, ये भाग्य रेखा आगे तक जा रही है। तो देखिए, जब भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है तो क्या क्या स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में होती हैं। सबसे पहला, चंद्र देवता से निकली हुई भाग्य रेखा, चंद्र के हिस्से से निकली हुई भाग्य रेखा, इस व्यक्ति को भाई लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और ऐसे व्यक्ति की किस्मत में घर से दूर भाग्योदय होता है। मुझे पता नहीं अब कहाँ पर है, अपने जन्म स्थान से दूर है नहीं, लेकिन फिर भी 90% केसेस में ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है, अपने जीवन का असली पैसा जब कमा पाते हैं व्यक्ति, वो घर से दूर कमा पाते हैं। घर से दूर व्यक्ति का अच्छा समय आता है, बाहर के लोगों का, यानी जो घर से दूर रहते हैं उनका सपोर्ट अच्छा मिलता है, बाहर के लोगों से मिलजुल कर व्यक्ति बहुत अच्छा काम या फिर कोई बिजनेस कर पाता है। और देखिए, ऐसे व्यक्ति की किस्मत में ये तो कन्फर्म है कि दूर का पैसा होता है। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, यानी आसपास से पैसा नहीं आता। तो देखिए, या तो आप पैसा कमाने घर से बाहर जाएंगे या फिर घर पर बैठकर ही कुछ ऐसा काम करेंगे कि पैसा दूर दूर से आपके पास आए। लेकिन आपके हाथ में ये स्थिति नहीं है कि आपको दूर का पैसा जचेगा, आपको पास का पैसा भी जचेगा, क्योंकि आपके हाथ में ध्यान से देखेंगे 2 भाग्य रेखा है। देखिए, 2 भाग्य रेखा होना अच्छा भी होता है लेकिन कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि व्यक्ति खुद कंफ्यूज होता है कि घर के पास रहकर पैसा कमाए, जैसे कि आपकी पहली भाग्य रेखा बता रही है, या फिर घर से दूर जाकर पैसा कमाया जाए। आपके हाथ में दोनों ही भाग्य रेखा हैं, तो दोनों ही जगह आपको अच्छा लाभ मिलेगा, घर के पास भी। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आप घर से दूर हैं
तो कुछ ऐसा बिज़नेस करिए जिससे आप घर के पास जाएँ, वहाँ से पैसा आए। और यदि आप घर के पास हैं तो कोई ऐसा साइड बिज़नेस कीजिए, साइड बाय साइड कोई ऐसा छोटा-मोटा काम आप कर लीजिए जिससे कि दूर का पैसा आपके पास चल कर आए। देखिए दूर का पैसा किस प्रकार आ सकता है आपके पास? आप कोई भी कंसल्टेंसी फ़र्म खोल सकते हैं, कोई भी एडवाइज़री फ़र्म खोल सकते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। दूर से आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो सामान होगा दूर-दूर तक जाएगा और दूर-दूर से वहाँ पर आएगा। तो दूर का पैसा इस प्रकार आपके जेब में आ सकता है। तो ये जो बिज़नेस मैंने बताया आपको आपके जीवन में अच्छे चलेंगे। कोई साइड बिज़नेस कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करना चाहे आपके जीवन में अच्छा चलेगा। मंगल नॉर्मल अवस्था में है, लेकिन ये जो रेखा होती हैं, देखिए जब ये इस प्रकार की रेखा होती है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं। यानी सामने वाला को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तारीफ़ करेगा, आपको लगेगा कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा घनिष्ठ मित्र है, ये मेरे को कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अंदर ही अंदर वो व्यक्ति आपसे चिढ़ता होगा, आपसे जलता होगा और आपका बुरा चाहता होगा। देखिए ऐसे व्यक्ति को जो मित्रता होती है थोड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपने जीवन के रहस्य, अपने पैसे की जो सीक्रेट बातें हैं वो नहीं बतानी चाहिए। आपको नुकसान हो सकता है। और देखिए फ्रेंड सर्कल जितना छोटा हो आपका उतना अच्छा रहेगा। विश्वास आप लोगों पे कम कीजिएगा। मेरा मतलब विश्वास तो कीजिए, लेकिन आँख बंद कर विश्वास करने वाली चीज़ मत कीजिएगा। और कहीं न कहीं देखिए जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति को ऐसा चांस भी पड़ जाता है कभी-कभी कि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। जीवन में एक बार ज़रूर ऐसा हो सकता है आपके साथ। थोड़ा संभल कर रहिएगा, इसके लिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। बेफिजूल के लड़ाई झगड़ों में मत पड़िएगा। और किसी भी काम से आप अवॉइड करिएगा कि आपको कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। और जिस प्रकार का आपका भारी मंगल है, इस प्रकार की मंगल की स्थिति देखते पता चलता है कि आपके अंदर मेंटल एनर्जी अच्छी है। आपका जब बुरा समय आएगा, देखिए हर किसी का अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। जब भी आपका संघर्ष का समय आएगा, आपको परेशानी होगी, तो आप घबराएंगे नहीं। आपके स्वभाव में वीरता है, बुरे से बुरे समय को लड़कर हंसकर काटेंगे। और देखिए ऐसा व्यक्ति अपने संघर्ष से लड़ना जानता है, अपने बुरे समय से लड़ना जानता है। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दवा में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं, बुरे समय से लड़ते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, अपने आप को संभालते हैं और बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं। अंदरूनी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है, तो शारीरिक क्षमता में कमी देता है। व्यक्ति को थकान जल्दी महसूस होती है। वृद्धावस्था के जो लक्षण होते हैं जैसे कि बाल सफ़ेद होना या फिर बुढ़ापा जल्दी आना, जल्दी थकान होना, ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर जल्दी देखी गई हैं। ऐसा व्यक्ति 40-45 की उम्र में ही बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगता है। और अगर देखिए इस प्रकार का आपका भारी मंगल है तो सबसे पहले मंगल पर मंगल रेखा होती तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके देखें आपके हाथ में वो मंगल रेखा नहीं है। और ये जो राहु रेखाएं हैं, देखिए राहु रेखा बहुत अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसके बारे में आपको जीवन रेखा पर जब आऊँगा तब डिटेल में समझा दूंगा क्या प्रभाव कैसे आपके जीवन पर इनका पड़ने वाला है। अच्छी अवस्था में है। और देखिए ये जो रेखा होती है, ऐसे जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। आप कितनी भी गरीबी में आ जाइएगा, आपके आस पड़ोस को पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में ये परेशानी लग रही है। यानी व्यक्ति के साथ कितना भी व्यक्ति का संघर्ष का समय कितना भी अच्छा क्या चाहे कितना भी बुरा चल रहा हो, ऐसा व्यक्ति अपना नाम खराब नहीं होने देता समाज में। जो रेस्पेक्ट आपकी पहले है वह हमेशा बनी रहती है। ये रेखा का एक फ़ायदा और होता है कि ऐसे व्यक्ति की जो लेवल ऑफ इनकम होती है वह हमेशा बढ़ती रहती है। आपका आज जो लेवल ऑफ इनकम है वह आगे बढ़ता रहेगा और आप आने वाले समय में और अच्छा पैसा कमाएंगे। गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत की स्थिति देखते पता चलता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोनों ही पर्वत आपके जीवन में नॉर्मल स्थिति में तो आपका वैवाहिक जीवन जैसा चलता है ऐसा ही चलेगा। ज़्यादा दिक्कत परेशानी, ज़्यादा तनाव, विचारों में मनमुटाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। शनि पर्वत बहुत ही उत्तम है आपके हाथ में। इस प्रकार का शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति की वृद्धावस्था सी जाती है। और देखिए आपके हाथ में मुझे एक चीज़ तो पता चल रही है कि आपको वृद्धावस्था से थोड़ी पहले संघर्ष करना पड़ सकता है, पैसे की हानि हो सकती है। लेकिन जब आप अपनी टॉप वृद्धावस्था में होंगे, जब आप 60 प्लस होंगे, 60 से 70 प्लस होंगे, उस समय आपके जीवन में पैसे की तंगी नहीं आएगी। आपको पैसा बहुत आराम से आएगा, कम मेहनत करके अच्छा पैसा कमा पाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि संतान आपकी अच्छी निकल जाए और आपको संतान की तरफ से पूरा सपोर्ट मिले और आपकी संतान आपको फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करे। ये शिक्षा रेखा होती है, बहुत गहरी शिक्षा रेखा है। आपको एक मैं बात बता देता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी किसी ने हाथ देकर बताया भी नहीं होगा। अगर आप कोई एडवाइजरी फर्म खोलेंगे जिसमें लोगों को सलाह दी जाती है, कोई भी कंसल्टेंसी का काम जैसे कि जो लोगों की समस्या सॉल्व की जाती है, जो कि मैं कर रहा हूँ, मेरा भी एक कंसल्टेंसी का काम में ही ये गिना जाता है। और देखिए ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे टीचर होते हैं, किसी चीज़ को समझाने में माहिर होते हैं।
अगर आप टीचिंग का काम करेंगे, एडवाइजरी फर्म खोलेंगे, कोई कंसल्टेंसी काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, भाषण देने का काम करेंगे, आपके जीवन में बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। और आपके जीवन में इस ये जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई, इन चीज़ों में आपको अच्छा भाग्योदय देखने को मिल जाएगा। आपको हाथ में बहुत ही उत्तम सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत भी हाथ में अच्छा है, वी का साइन भी लास्ट में बन रहा है। तो जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हो उस क्षेत्र में नाम, सम्मान, इज्जत, शौहरत, यश, कीर्ति, हर चीज़ कमाएंगे आप अपने जीवन में। और पिता से संबंध व्यक्ति के नॉर्मल होते हैं, और व्यक्ति को अपने पिता की सेवा करने का जो अवसर होता है, देखिए हर किसी को, आपको लगता होगा अपने जीवन में, लेकिन हर किसी को, किस्मत वालों को ही अपने जीवन में पिता की सेवा करने का मौका मिलता है। पितृपक्ष के जो लोग होते हैं, पिताजी, दादाजी, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। और आपके हाथ को देखते हुए लगता है कि आपको अपने जीवन में अपने पिता की सेवा करने का मौका मिला है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ किस्मत वाले लोग ही होते हैं, देखिए हर किसी के हाथ में इस प्रकार की रेखा नहीं होती। सूर्य पर्वत आपका काफ़ी मजबूत है, सरकारी काम आपके जल्दी बनेंगे, सरकार से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ देखिए, मंगल रेखा पर, मंगल पर्वत पर जो ये साइन है, आपको जीवन में एक दो बार कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा आप। बुध पर्वत आपके जीवन में अच्छी अवस्था में, जब इस प्रकार का बुध पर्वत होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति की व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाते हैं, बौद्धिक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, इससे दो भाषाओं के जानकार होते हैं, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है, और वाणी व्यक्ति की कड़वी नहीं होती है, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। पिंकी फिंगर हर हाथ में छोटी पड़ जाती है, मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे पास जितने भी हाथ आ रहे हैं कंसल्टेंसी के लिए, सबकी जो छोटी उंगली होती है वह सूर्य की उंगली, आपके सूर्य पर्वत ये था, इसकी उंगली के फर्स्ट फेलाइन तक नहीं पहुंच पाती, छोटी पड़ जाती है। इसमें भी आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी, पैसे का नाप तोल, पैसे को मैनेज करना आपको नहीं आता। देखिए जब भी आपके पास कोई बड़ा पैसा है, आप एक काम कीजिएगा, अपने बड़े पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिएगा। रुका हुआ पैसा आपकी नज़र में रहेगा तो आप उसे खर्च कर देंगे या फिर किसी काम में ले लेंगे, और ये देखिए पैसे की वेस्टेज होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पैसा आते ही इन्वेस्ट कर दें, लेकिन अगर रुका हुआ पैसा आपके हाथ में है तो अपनी नज़र से दूर रखें, अपने किसी फैमिली मेम्बर को संभाल के रखने के लिए दे दें, या फिर उसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी नज़र में रुका हुआ पैसा रहेगा तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे, आपका स्वभाव खर्चीला है, आपको पैसे को मैनेज नहीं कर पाते। अकाउंटेंसी वाले वर्क में शक्ति थोड़े ढीले पाए गए हैं। गुरु की उंगली काफ़ी टिल्ट हो रही है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, जिस भी धर्म को फॉलो करेंगे उस धर्म के भगवान, जिस भी आप भगवान को मानते हैं उस धर्म में बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, और आप धर्म को अच्छा खासा फॉलो करते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप धार्मिक भी बनते जाएंगे, जैसे जिस प्रकार की आपकी रेखा मुझे बता रही हैं। आपके सारे पर्वत मैंने देख लिए, अब आपकी रेखाओं की तरफ चलते हैं। साफ साफ पता चल रहा है आपकी हृदय रेखा देखते हुए, शनि पर्वत पर रुक गई व्यक्ति बहुत मनी माइंडेड होता है, पैसे को टॉप प्रायोरिटी देता है, खाली बैठते समय ये सोचता है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊँ, जॉब को आगे कैसे बढ़ाऊँ, और पैसा कैसे कमाऊँ, अच्छा इन्वेस्टमेंट का होगा, यानी पैसे को अच्छी प्रायोरिटी देते हैं ऐसे व्यक्ति, पैसे के पीछे काफ़ी भागते हैं। इवन मैंने देखा ऐसे लोग जो वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में भी पैसा पैसा करते रहते हैं। इसमें मैं आपको बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी रेखा मुझे बता रही है मैं बस वो बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगता है तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पैसे को अपने जीवन में टॉप प्रायोरिटी देते हैं, पैसे की अहमियत जानते हैं ऐसे व्यक्ति, और पैसे को सेव करना ऐसे व्यक्तियों को आता है। ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है, और देखिए हल्का सा फोर्क बन रहा है। तो देखिए इस प्रकार की जब रेखा होती है तो व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है, या फिर शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला बनता है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से अच्छा लाभ होता है, इवन परेशानियां तो नहीं होती, अगर लाभ नहीं होगा तो परेशानी भी नहीं होता ऐसे व्यक्ति अपने ससुराल से। आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, बौद्धिक स्तर का बहुत अच्छा है, बड़ी प्रैक्टिकल आदमी है आप, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते, बड़े सब्जेक्टिव आदमी हैं आप। बौद्धिक स्तर आपका जीवन में अच्छा रहेगा, आप दिमागी स्तर पर किसी से मार नहीं खाएंगे। अब आते हैं आपकी सबसे महत्वपूर्ण रेखा। देखिए हाथ में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है जीवन रेखा, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं या जितने भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, सब जीवन रेखा पर दिख जाएंगे। तो चलते हैं आपकी जीवन रेखा पर, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा रेखा जो भी होती हैं, जितनी भी होती हैं, रेखा मोटी अच्छी नहीं होती, रेखा जितनी पतली हो उतना अच्छा होता है। और आपकी तीनों रेखा मोटी हैं तो जीवन में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जीवन आपका झंझटों बना रह सकता है, और आपको बीच बीच में नुकसान हो सकते हैं। लेकिन देखिए जीवन में आपको एक चैन, जो कहते हैं चैन मिलना, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी रहेगी।
आपके जीवन में आपदा भी लगी रहेगी, डेली लाइफ प्रॉब्लम से आपके जीवन में थोड़ी बहुत आती रहेंगी। लेकिन देखिए, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। जो मैंने चीज़ें बताई, हर चीज़ का उपाय होता है। चीज़ नेगेटिव होती है तो हर चीज़ के उपाय होते हैं। और देखिए, मैं जो उपाय देता हूँ, आप किसी भी यूट्यूबर से देख लीजिएगा, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो कुछ ऐसे उपाय देते हैं जो कि व्यक्ति नहीं कर पाता। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय नहीं दूंगा। कोई मैं आपको हवन यज्ञ करने के लिए नहीं दूंगा, कोई मैं आपको ऐसा टोना टोटका करने के लिए नहीं दूंगा, कोई मैं आपको नींबू काट के चौराहे पर छोड़ने के लिए नहीं दूंगा। यानी मैं आपको केवल कुछ सत्कर्मों के लिए कहूँगा, कुछ अच्छे कामों के लिए कहूँगा, जो ग्रहों के सटीक एवं सही उपाय होते हैं वो करने के लिए कहूँगा। बस आपका दिन में 10 से 15 मिनट उसमें जाया करेंगे, तो आप उन उपायों को रेगुलर कीजिएगा। और देखिए, मेरे साथ हर बार ऐसा होता है कि मैं जब भी किसी को उपाय देता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको उपाय हमेशा करने हैं। और वो करते क्या है, वो 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, कुछ 6 महीने करते हैं, कुछ 1 साल तक करते हैं, लेकिन बाद में उपाय छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि आपने जो बताया वह सही नहीं निकला और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो मैं उपाय दूंगा आपको रेगुलर करने, हमेशा करने। उपाय बीच में मत छोड़िएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। ये आपकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा जब कट जाए, आप देख रहे हैं जीवन रेखा बारंबार आपकी इस प्रकार कट रही है, ये देख सकते हैं। ये अच्छा नहीं होता। ये दिखाता है कि 60 से 65 भी मान सकते हैं। इस एज में आपको पैसे का नुकसान जा सकता है, या फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर आपके परिवार में समस्या आ सकती है। लेकिन राहु रेखा से डरना नहीं है। राहु रेखा के उपाय होते हैं, आप 40 साल के हैं, अभी आपके 20-25 साल हैं, जब ये स्थिति आएगी तो आप काफ़ी हद तक उपाय करके अपनी रेखा को सुधार लेंगे। आपके जीवन में अच्छा लाभ आपको उस समय देखने को मिल जाएगा। इनसे डरिएगा नहीं, बस उपाय करिएगा, मन शिद्दत से उपाय करिएगा। जो मैं आपको उपाय करने को दूँ उन्हें रेगुलर कीजिएगा, बस उन्हें छोड़िएगा मत। चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, उपाय कभी मत छोड़िएगा आप बस। आप आते हैं आपकी धन रेखा की तरफ। धन रेखा भी बीच बीच में से कट रही है, तो आपके जीवन में बीच बीच में नुकसान हुए हैं। और देखिए, ये जो आपकी धन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा पर रुक गई है। मस्तिष्क रेखा क्या होता है? मस्तिष्क यानी व्यक्ति का दिमाग। व्यक्ति दिमागी स्तर से कुछ ऐसे निर्णय लेता है कि व्यक्ति को पैसे का नुकसान होता है, फिर अपने, या फिर ऐसे व्यक्ति अपने पैसे का नुकसान अपने दिमागी तौर पर कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, थोड़े व्यक्ति ऐसे भावुक होते हैं, भावुक होकर भी पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। कुछ इस प्रकार की समस्या देखी गई हैं। तो देखिए, पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, किसी को देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। पैसे का नुकसान आप दिमागी स्तर पर कर सकते हैं, पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। धन रेखा आपकी नॉर्मल है, लेकिन इसमें बीच बीच में से कट लग रहे हैं। तो आपको पहले से ही, अभी आप 40 साल के हैं, आपको अपने पिछले जीवन में भी पैसे के बड़े बड़े नुकसान होते आए हैं, पैसे का घाटा होता आया है, और ये थोड़ा चलता रहेगा। क्योंकि देखिए, ये राहु रेखा है और कुछ नहीं है। राहु रेखा के मैं आपको उपाय दूंगा, बस वो कीजिएगा। आपको ये रेखा आपकी 3 से 4 साल के अंदर सही हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जब ये सही हो जाए तो राहु पर्वत को और मजबूत करने के लिए, राहु देवता को खुश करने के लिए आपको वो उपाय कंटिन्यू करते रहने होंगे। तो मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।